हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया हैं। और बच्चों, आज जो मैं लेकर आ गया हूं सप्ताह 6 का अभ्यास टेस्ट पेपर कक्षा 8 का। और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर आप अन्य सप्ताह 5 के हैं, सप्ताह 4 के, सप्ताह 3 के, सप्ताह 2 के, और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक भी है, वहाँ से जाकर आप वहाँ से जुड़ सकते हैं। आपको तुरंत ही अपडेट मिल जाता है सबसे पहले अपनी चैनल पर, ठीक है। और आपकी भाषा भारती बुक जो है आपकी और इंग्लिश रीडर की, उसका सॉल्यूशन भी अपनी चैनल पर है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए आप इसमें कि आपके पास टोटल कितने क्वेश्चन है। 40 क्वेश्चन है, ठीक है। हिंदी के 10, गणित के 10, विज्ञान के 10 और सामाजिक विज्ञान के बच्चों 10। सबसे पहले हम हिंदी पर आते हैं। आपको इधर क्या दे दिया गया है, एक पैराग्राफ दे दिया गया है। इस पैराग्राफ को बच्चों आपको पढ़ना है। वीडियो को पॉज करके आप इस पैराग्राफ को पढ़ लें और पैराग्राफ पढ़ने के बाद इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। तो देखो बच्चों, मैंने पैराग्राफ पढ़ लिया है, आप भी पढ़ लेना, ठीक है। रमा और रॉबर्ट में कौन सी बात समान है। तो बच्चों, जो रमा और रॉबर्ट है ना, वो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका, क्योंकि वे अच्छे चित्र बनाते हैं, ठीक है बच्चों। अगला है सलमा किस काम में अच्छी है। तो बच्चों, सलमा जो है वो है आपकी पेड़ पौधे लगाने में बहुत बढ़िया है सलमा, ठीक है। अनुच्छेद के अनुसार, अनुच्छेद जो गद्यांश आपको ऊपर दिया गया है, इसके अनुसार श्याम को पुस्तकालय की पुस्तकें पढ़ने से क्या लाभ हुआ। तो बच्चों, श्याम को जो है पुस्तकालय की पुस्तकें पढ़ने से श्याम जो है कविता और कहानी लिखने लगा, ठीक है बच्चों। उस पर ये फर्क पड़ गया। अगला है कि पेड़ों की पहचान के लिए सलमा ने क्या किया। तो बच्चों, पेड़ों की पहचान करने के लिए सलमा ने पेड़ों पर नाम की पट्टी लगा दी। नाम की पट्टी का उसने लगा दी, कि मतलब उस पर चिपका दिया कि कौन सा पेड़ का नाम क्या है। अगला है औषधीय पौधों का सबसे उचित उपयोग क्या होगा। तो बच्चों, सबसे उचित उपयोग होगा औषधीय पौधों का दवाइयों के लिए। अब दवाइयों से अच्छा और क्या हो सकता है, ना कि घर सजा सकते, ना बगीचे, ना सुंदरता, लेकिन दवाइयाँ जो है मूलभूत हैं, तो उसके लिए सबसे सही ऑप्शन होगा दवाइयों के लिए, ठीक है। अब बच्चों, आपको एक तालिका दी गई है, इसमें आपको डायनासोर, नीली भील, हाथी, मगरमच्छ, शुतुरमुर्ग, इन पांचों के बारे में विवरण दिया गया है। सबसे पहले उनकी ऊंचाई दी गई है, फिर वजन दिया गया है, वो क्या खाते हैं इसके आधार पर आपसे बोला गया है। तो आप इसको ध्यान से पढ़ लें, ठीक है बच्चों। और इसके आधार पर जो है हम आंसर देते हैं। देखो, वीडियो थोड़ी लंबी इसलिए हो सकती है क्योंकि मैथ को मैं सॉल्व करवाऊंगा आपको, ठीक है। वजन के आधार पर तालिका में दिए गए प्राणियों का सही घटता क्रम क्या है। तो बच्चों, सबसे ज्यादा वजन जो है आपका नीली भील का है, उसके बाद आपका है डायनासोर का, फिर हाथी का, उसके बाद फिर जो है इस तरह से आपके हैं। तो इसका सही आंसर जो है बच्चों हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो छठवां है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ब्लू व्हेल, डायनासोर, हाथी, मगरमच्छ और शुतुरमुर्ग। इस तरह से आपका ये आंसर सही हो जाएगा। अगला है केवल शाकाहार पर जीवित रहने वाला प्राणी कौन सा है। तो बच्चों, हाथी जो है शाकाहारी है, ये ठीक है, ये केवल शाकाहारी चीजें ही खाता है, बाकी जो है मांसाहारी है। अगला है तालिका के अनुसार वजन की दृष्टि से सबसे अधिक और सबसे कम भारी प्राणी कौन सा है। तो वजन की दृष्टि से सबसे अधिक जो है किसका वजन है, तो वो है बच्चों सबसे अधिक नीली भील का, और सबसे कम है आपका किसका, शुतुरमुर्ग का। तो आंसर 8 का हो जाएगा कौन सा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है तालिका में दिए गए प्राणियों में जलचर प्राणी कौन सा है। जलचर मतलब होता है जल में रहने वाला। तो नीली भील और मगरमच्छ आपके सही आंसर हो जाएंगे, ये आपके जलचर प्राणी हैं। अगला क्वेश्चन है प्रश्न, हाँ 10वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द हिंदी भाषा का है। तो हिंदी भाषा का बच्चों हाथी जो है आपका हिंदी भाषा का शब्द हो जाएगा, ठीक है, हाथी राजा। अगले है भाग 2 में गणित को। तो देखो, पहला क्वेश्चन है बच्चों, एक मोटरसाइकिल 3.5 लीटर पेट्रोल में इतने किलोमीटर चलती है, तो वह गाड़ी 1 लीटर में कितनी निकलेगी। एक एक नियम का क्वेश्चन है, तो इसमें क्या करना पड़ेगा हमें, 7.5 में डिवाइड देना पड़ेगा 3.5 का, तो आंसर आ जाएगा 45 लीटर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रानी को कक्षा 7वीं में 96% प्राप्त हुए, यदि सभी विषयों का कुल अंक है 750, तो रानी को कितने परसेंट हुए। तो परसेंटेज निकालने के लिए 750 गुणे 96 अपॉन 100 कर देंगे। तो बच्चों, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 5 दूनी 10 है ना, और 5 और जी जाएगा 15 बार में, और 2 से जी कट जाएगा, तो आपका जो आंसर आ जाएगा 720 जो है आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 50 छात्रों में 64% छात्रों को विज्ञान पसंद है, तो कितने छात्रों को विज्ञान पसंद नहीं है। तो बेसिक है, ठीक है, 64% छात्रों को विज्ञान पसंद है, तो 50 का 64% अगर आप निकालेंगे, ठीक है, या फिर जब 50 को 64% निकाल के बाकी 50 में से घटा दो इसको, तो उनको नहीं है, ठीक है। या फिर डायरेक्ट आप इसका 64% ही है, तो 100% में से 64% घटाएंगे, तो 6 बचेंगे इधर, इधर तो 36, तो 50 का 36% आप अगर निकालेंगे तो आपका सही आंसर आएगा 32, ठीक है।
1 मिनट। तो बच्चों उसने पूछा है कि कितने को विज्ञान पसंद नहीं है, तो 18 लोगों को विज्ञान पसंद नहीं है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित चित्र के छायांकित भाग के संगत भिन्न को प्रतिशत में लिखें। तो देखो बच्चों, आप कितने डिब्बे हैं इधर, 1 2 3 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 चौको 16। तो 16 में से कितने 3 रंगे हुए हैं। ठीक है, और गुणा कर दीजिए आप इधर 100 का। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे हम। तो देखो सॉल्व करेंगे, अगर 1 मिनट बच्चों, इधर देखो आप, इधर कितने, ये 16 नहीं आएगा, इधर आएगा कितने 12, क्योंकि 12 डिब्बे हैं। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 ती 12। तो 12 में से 3 जो हैं छायांकित हैं। तो अब ये तो इंटू 100 है, इसको सॉल्व कर लीजिए। 3 एकम 3 और 3 चौको 12। ठीक है, और 4 से 100 कट गए, तो 25% जो है आपका सही आंसर आ जाएगा। अगला है, नीचे दी गई ग्रिड में आकृतियों का क्षेत्रफल किसके निकटतम है। तो देखो बच्चों, एक डिब्बा जो है 1 सेंटीमीटर डिनोट करता है। तो देखो कितने रंगे हुए हैं, आपको मैं बड़ा करके बताता हूँ टोटल। देखो, एक डिब्बा रंगा है, 2 डिब्बे, 3 डिब्बे, 4 और 5। ठीक है, वो आधा आधा जी हो गया तो 6, आधा आधा जी हो गया तो 7, और आधा आधा जी हो गया तो हो गया टोटल 8। तो बच्चों आपका सही आंसर आना चाहिए बी ऑप्शन, 8 वर्ग सेंटीमीटर जो है आपका सही आंसर आ जाना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न चित्र देख को सही विकल्प चुनिए। तो सही विकल्प में जो है आपका आंसर आना चाहिए बी, क्योंकि बी ऑप्शन में आपका लिखा हुआ है क्या, छठवीं का आंसर आना चाहिए सी। ठीक है, सी नहीं, छठवीं का जो है आपका आंसर आना चाहिए। हाँ बच्चों, तो इसका सही आंसर आएगा, इनका क्षेत्रफल बराबर है, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। देखो इसमें कितने डिब्बे रहेंगे, 1 2 3 4 5 6, और इसमें कितने डिब्बे रहेंगे, 1 2 3। ठीक है, जी हो जाएंगे 4, जी हो जाएंगे 5, और जी हो जाएंगे 6। तो 6 डिब्बे रहेंगे हैं। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका कितना, ऑप्शन नंबर सी, कि दोनों आकृतियों में इसका क्षेत्रफल बराबर है। टीना और मीना अपने घर के आंगन में खेलने के लिए चौक की निम्न आकृतियों के अनुसार परिसीमा बनाती हैं। तो दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य होगा। टीना के पास खेलने के लिए ज़्यादा जगह है, कि मीना के पास खेलने के लिए ज़्यादा जगह है, कि दोनों के पास खेलने के लिए बराबर जगह है, कि तुलना नहीं कर सकते। तो बच्चा तुलना तो कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि टीना के पास खेलने के लिए ज़्यादा जगह है और मीना के पास नहीं है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए आ जाएगा। ठीक है, चित्रानुसार आकृति में एक वर्ग दिया गया है, इसके संबंध में आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, इसमें एक वर्ग कम है, इसमें एक वर्ग ज़्यादा है। ठीक है, तो देखो दोनों आकृतियों का क्षेत्रफल परिसीमा समान होगी नहीं, क्योंकि इसमें दोनों में अलग अलग वर्ग हैं, तो पहला तो हो नहीं सकता है। आकृति 2 का क्षेत्रफल व परिमाप कम है आकृति किससे, 1 से। तो देखो बच्चों, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। इसका परिमाप क्या निकलेगा, इसका परिमाप हो जाएगा, देखो यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से, अगर हम मान लेते हैं कि ये 1 है, तो 1 2 3, ठीक है, 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसका परिमाप है 12। ठीक है, तो देखो बच्चों, इसका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, तो परिमाप तो समान होगा। ठीक है बच्चों, लेकिन क्षेत्रफल जो है इसका कम होगा और इसका ज़्यादा होगा। ठीक है, तो देखो परिमाप दोनों का समान होगा, लेकिन क्षेत्रफल में कमी या बढ़ोतरी होगी। तो आप इसका सही आंसर लिख सकते हैं ऑप्शन नंबर 4 की आकृति 2 का क्षेत्रफल तो कम है परंतु परिमाप जो है दोनों का बराबर है। ऑप्शन नंबर डी आप आंसर आ जाएगा। यहाँ आप कन्फ्यूज भी हो सकते थे। ठीक है, अगला है, नीचे दिए गई पत्तियों में क्षेत्रफल को जिन्हें एक वर्गाकार कागज की ट्रेस पर रखा गया है, चित्र देखकर बताइए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो 9th माले का हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या, कि पत्ती आ का क्षेत्रफल पत्ती बा से ज़्यादा है। ठीक है बच्चों, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि आप इसको करके भी देख सकते हैं कि ज़्यादा वर्ग किस में आ रहे हैं। ठीक है, अगला है, नीचे दिए गए का मीडियन निकालना है। तो बच्चों हम सबसे पहले इसको अरेंज कर लेते हैं। अरेंज के लिए सबसे पहले हमें सबसे छोटी संख्या तो 17, ठीक है, फिर आ जाएगा आपका 18, और फिर आ जाएगा 17 18, फिर आ जाएगा आपका 24, फिर आ जाएगा आपका 25, फिर आ जाएगा आपका 35, फिर आ जाएगा आपका 36, और फिर आ जाएगा आपका 46। बीच का जो है वही आपका मीडियन हो जाएगा। तो बच्चों बीच में है आपका 25, तो आपका आंसर सही हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं विज्ञान पर। विज्ञान में नीचे दिए गए चित्र में देखिए, आपको बताना है परावर्तित किरण कौन सी होगी। तो बच्चों आपतित किरण जिस एंगल में आती है और दर्पण पर टकराती है उसी एंगल में रिफ्लेक्ट होती है। यानी अगर ये 60 डिग्री है ना, 60 डिग्री में आई तो 60 डिग्री में ही वापस जाएगी। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन किरण सा जो है आपकी वापस जा रही है, तो परावर्तित किरण सा हो जाएगी 60 डिग्री में। ठीक है, निम्न में संपर्क बल है। संपर्क बल बच्चों हो जाएगा आपका पेशीय बल जो है संपर्क बल होता है, मतलब वह बल जो संपर्क से लगता है। ठीक है,
अगला है निम्न कथन में से दैनिक जीवन में उदासीनीकरण अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। तो बाकी सब उदासीनीकरण की अभिक्रिया के उदाहरण हैं, क्योंकि जब क्षार क्षार से मिलेगा तो उदासीन हो जाएगा, अम्ल अम्ल से मिलेगा तो भी उदासीन हो जाएगा। लेकिन बच्चों चींटी के काटने पर यदि हम बेकिंग सोडा लगाते हैं तो यह उदासीनीकरण अभिक्रिया का अंग नहीं है, क्योंकि चींटी जो है अम्ल रिड्यूस करती है, ठीक है, और बेकिंग सोडा एक बेस है। अगला है ताजमहल के पास मथुरा तेल परिष्करण स्थापित है। इस परिष्करणी की उपस्थिति के द्वारा उत्पन्न कारणों से ताजमहल को हानि हो रही है, बताइए क्या है। बच्चों अम्ल वर्षा होती है, क्योंकि वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है वहाँ के धुएं की वजह से, जिससे कि पानी में मिलकर जो है कार्बन बरसता है, यानी अम्ल बरसता है। इससे क्या इमारतों को क्षति पहुँचती है। अगला है एक्स एक भौतिक इकाई है जो किन्हीं दो सतहों के बीच स्नेहक मतलब होता है ग्रीस वगैरह, लुब्रिकेंट प्रयोग से घट जाती है। एक्स निम्न में से किसको प्रदर्शित करता है, तो बच्चों घर्षण। घर्षण में क्या है, चिकनाहट अगर हम डालेंगे तो घर्षण कम हो जाता है, ठीक है। अगला है दो द्रवों आ और बा के विद्युत चालन की जांच करने के लिए संपरीक्षित का प्रयोग किया गया। यह देखा गया कि संपरीक्षित का बल्ब द्रव आ के लिए चमकीला प्रदीप्त हुआ, जबकि बा के लिए अत्यंत धीमा। निम्नलिखित में से कौन सा कारण सही है, तो बच्चों छठवीं का जो है आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कि जो द्रव आ है द्रव बा से अच्छा चालक है, और जो विद्युत का अच्छा चालक होगा तो विद्युत भी वही अच्छे से प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। अगला है आपको चित्र दिया गया है, आपको बताना है कि इसमें कौन सा क्या है। तो देखो बच्चों इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 7 का जो है सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। क्यों ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, क्योंकि सबसे पहले जो है ये अंडे हैं, फिर ये प्रारंभिक टेडपोल है, उसके बाद का टेडपोल, और फिर वयस्क के रूप में हो जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है कि इसमें कौन से पॉइंट से देखें हम LMNO कि हमको जो है बिल्कुल जो छेद है वो एग्जैक्ट दिखे, तो ऑप्शन नंबर ओ जो है आपका बिल्कुल सही से दिखेगा, ठीक है। अगला है जब पंखा पुराना हो जाता है तो चलते चलते आवाज करने लगता है। ऐसे में जब हम मिस्त्री को दिखाते हैं तो पंखे में तेल डालते हैं, क्यों बच्चों, घर्षण कम करने के लिए। जब घिसेगा कम तभी तो आवाज कम करेगा, तो इसलिए हम तेल डालते हैं घर्षण बल कम करने के लिए, ऑप्शन नंबर डी। अगला है सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान में पहला क्वेश्चन है सिविल सेवा परीक्षा में भाग लेने की न्यूनतम आयु 1876 में की गई, क्या की गई, तो बच्चों वो की गई आपकी 21 वर्ष, याद रखना, ठीक है। 21 वर्ष जो है बिल्कुल सही आंसर है। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को लाइक और चलो सब्सक्राइब जरूर कर दें। अगला अभ्यास टेस्ट पेपर आपको तुरंत मिल जाएगा, ठीक है। अगला है अंग्रेजों द्वारा लागू की गई रैयतवाड़ी व्यवस्था किससे संबंधित, तो वो थी भू राजस्व और निर्धारण से संबंधित, ठीक है बच्चों, किससे, भू राजस्व और निर्धारण से संबंधित। अगला है भारत में शिक्षा के क्षेत्र में पश्चिमी शिक्षा का समर्थन किसने किया, तो महादेव गोविंद रानड़े इसका सही आंसर हो जाएगा। इनने जो है पश्चिमी शिक्षा का समर्थन किया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है डैश को प्रोत्साहन देने के लिए 1791 में महान बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। तो देखिए प्राचीन संस्कृत ग्रंथों का अध्ययन, ठीक है, करने के लिए बनारस हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई 1791 में। किस योजना के तहत विद्यालय के छात्रों का भोजन अल्पाहार दिया जाता है, तो बच्चों मध्याह्न भोजन योजना के तहत आपको पता है सरकारी स्कूलों में मिड डे मील दिया जाता है, ठीक है, मध्याह्न भोजन। पृथ्वी की सबसे भीतरी परत क्या है, तो बच्चों पृथ्वी की सबसे भीतरी परत तो वैसे तो आपकी सबसे पहले आती है क्रूड, फिर मेंटल और फिर परपटी, तो इसमें आप दिया नहीं गया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा नीफे जो है आपकी सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल भीतरी आंतरिक परत है नीफे, ठीक है। जब बादल तरल अवस्था में पृथ्वी पर गिरते हैं तो क्या कहलाते हैं, तो बच्चों जब वो तरल अवस्था में गिरते हैं तो आपको पता होना चाहिए बरसात कहलाती है, वर्षा, ठीक है। यदि मृत्यु दर से जन्म दर अधिक हो तो संख्या क्या होगी, बच्चों मृत्यु दर से जन्म दर अधिक हो, यानी जन्म दर अधिक है तो जनसंख्या बेसिक है कि बढ़ेगी, याद रखना है ना, बढ़ेगी, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा साप्ताहिक बाजार की खासियत है, साप्ताहिक बाजार का बच्चों यही ऑप्शन है कि साप्ताहिक बाजार हफ्ते में एक बार लगता है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है कि बालू स्तूप का निर्माण किससे होता है, तो बच्चों आपने रेगिस्तानों में देखा होगा बालू के टिब्बे बन जाते हैं बड़े बड़े, तो बालू का जो निर्माण होता है वो हवाओं के द्वारा होता है, ठीक है। हवाएं बालू को एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित करके टिब्बे बना देती हैं, ठीक है, टीले बना देती हैं। इस तरह से आपका ये चैप्टर जो है कंप्लीट होता है, ये अभ्यास टेस्ट पेपर, ठीक है। और अगला जो मैं जल्दी आपको लेकर आऊँगा, इससे आपको जो है मदद मिलेगी, और आई होप कि आपको क्लियर हो चुका होगा। वीडियो को लाइक और चलो सब्सक्राइब कर दें, और ध्यान से आपकी जो भाषा भारती और इंग्लिश रीडर है उसका सॉल्यूशन भी है, टेलीग्राम की लिंक है, और डिस्क्रिप्शन में जो है आपको दिया गया है वहाँ से जाकर आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। अभ्यास टेस्ट पेपर की भी लिंक है, वहाँ से जाकर आप जुड़ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।